भाभी का स्थान मां के स्थान के बराबर होता है। इस कलयुग में कितने लोगों को ज्ञान नहीं है, वो भाभी को मजाक का केंद्र समझते केवल। और भाभियों को भी ज्ञान नहीं है, कितनी भाभी भी भड़भूजा बनी हुई है। उसको भी कोई ज्ञान नहीं कि मेरा स्थान क्या है। अपनी वैल्यू को भी समझो, तुम हो कौन। साधु को अपना स्थान समझना चाहिए कि मैं हूं क्या। ये बात को समझो गौर से। साधु का मतलब होता है कि साधु का स्थान भगवान से भी बड़ा स्थान। इसलिए किसी ढोंगी ढकोसली आदमी को साधु जैसे कपड़ा पहन के नहीं बैठना चाहिए। ये ड्रामा करने का सब्जेक्ट साधु बनना नहीं। साधु बहुत बड़ी चीज है। राम कहते हैं मोते अधिक संत कर लेख है। मेरे से बड़े तो संत हैं, उनको मुझसे बड़ा समझना। कृष्ण कहते हैं निरपेक्षम मणिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्या में हम नित्यम पूयते गृढ़ भी। संतों के पीछे मैं इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं संत तो इतने बड़े हैं कि हम तो उनके चरणों में पड़े हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। खाम खा कितने लोग साधु बन गए। उससे पूछो साधु क्यों बने, तो बोले यही तो नहीं पता क्यों बने। ये फालतू भीड़ मचाना। साधु लाइन में कमंडल लिए घूम रहे हैं, खोपड़ी खोले घूम रहे हैं, बहुत बड़ा पगड़ बांधा है, बहुत बड़ा माला लटकाया है, गंदे फंदे कपड़ा, इधर उधर का लफड़ा, और पता नहीं कहां से एक सदनी ढूंढ के उसके साथ घूम रहे। ये कौन सा मॉडल है तुम्हारा? भी यही करना था तो आपके घर में डोकरा डोकरी थे ही आप। ये सब इधर वही मालगाड़ी जोड़ के डिब्बा लिए घूम रहे। तो ये साधु में नहीं होना चाहिए। साधु बन गए, बैठे बीड़ी पी रहे हैं। दूसरे भगत से बीड़ी मांगत कि याक बीड़ी दे। तो भगत भी सोचते थे भंडारा तो दाल चावल पूड़ी खीर का, तो बीड़ी का भंडारा। शर्म नहीं लगती? साधु की गरिमा को खो रहे हो। साधु बनकर फोहड़ गाली बक रहे हो। साधु तो वह व्यक्तित्व है जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और महान और सुपर व्यक्ति होता है, उसे साधु कहा जाता है। बहुत कोई जिसके पास कोई फालतू आदत नहीं, खाने पीने में भी लालच नहीं, और वाद विवाद तर्क कुतर्क में भी साधु नहीं पड़ता है। गम खा लो, समता रखो, दूसरों की प्रशंसा भी करो। वैराग्य अच्छा होना चाहिए। और संत महात्मा को शादी वादी में बुलाना भी नहीं चाहिए, और साधु को शादी में जाना भी नहीं चाहिए। साधु साधु और शादी दोनों डिफरेंस बहुत है। जब शादी हो जाए और बेटे बहू दोनों मौजूद हों, तब आराम से उनको बुलाइए, ताकि आपके बेटे बहू को गृहस्थ धर्म की वो शिक्षा प्रदान करे। और ये जहाँ इतना ढोल बज रहा, बैंड बाजा बज रहा, सबके सब डांस कर रहे हैं, और साधु बाबा उसमें बैठा देख रहा है। एक डांस डस ले तो उसमें तो मृत्यु हो जाएगी। इतने लोग डांस कर रहे हैं, साधु बचने वाला है? सब सधुआई भी खत्म हो जाएगी। उधर मत जा, वहां क्या कर रहा तू बैठा। लेकिन वो भी लालच लोलच में इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी लोग हमको फंसा देते हैं, घुमा घुमा के तुम बोलते थे चलो थोड़ा पधरौनी है, वहां शादी मिल गई। मैंने कहा यहाँ मत लाया करो, क्योंकि संत को ये राग रंग देखना भी नहीं चाहिए, वैराग्यवान को। इससे भी मन के ऊपर गलत असर पड़ता है। हाँ, शादी के बाद बेटे बहू को ज्ञान देना, संस्कार देना, मैं ये कार्य करता हूं। भक्तों के यहाँ
जब बेटे की शादी हो गई तब मैं जाता हूँ, शांति पूर्वक उनको 1 घंटे का प्रवचन सुनाता हूँ, गृहस्थ धर्म की शिक्षा देता हूँ कि बहू का अर्थ क्या है। बहू का अर्थ ऐसा नहीं कुहू कुहू करना वही बहू है, नहीं नहीं, बहू का अर्थ है इस परिवार को, हे बहू रानी, अब तुमको बहुत आगे ले जाना है इसको। सासू के भार को, ससुर की जिम्मेदारी को अपने देवरानी जेठानी के सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह संचालित करने की जिम्मेदारी। शिष्य का अर्थ क्या होता है? केवल चेला बन लिए, जहां गए वहां खीर पी रहे, ये मतलब नहीं, रसगुल्ला खा रहे हैं और गुल्लाबाजी कर रहे हैं। शिष्य का अर्थ है गुरु के सारे सिस्टम को संभाल लेना, गुरु की व्यवस्था को A to Z हाई टेक मैनेजमेंट, सुपर क्वालिटी रिस्पांस देना। कितने गुरुओं के पास शिष्यों को देखा जाता है, शिष्य नहीं है, चेला नहीं है, सब भेड़ इकट्ठी हुई है, बस केवल खाना पीना सोना खीसे काटना बस हो गया। अगर शिष्य बनने से गुरु का भार कम नहीं हुआ और बहू बनकर तुम जिस घर में गई और सासू का लोड हल्का नहीं हुआ, तो याद रखना वो बहू भी व्यर्थ है, वो शिष्य भी व्यर्थ है। और पुत्र तुम बन गए, जवान हो गए और माँ बाप को आनंद नहीं मिला, तो पुत्र नहीं तुम शत्रु की आत्मा बनकर आए। माँ बाप को भी मस्त कर दीजिए। मोटरसाइकिल से चलते हो तो उनको कार में बिठाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, सामान्य मकान हो अच्छा मकान बनाइए उनके लिए। शिष्य बहुत महान भी होते हैं और ये भी किस्मत का खेल है। आपको अगर अच्छे पुत्र नहीं मिले हैं तो इसमें आपकी भी गलती है। आपने ऐसा पुण्य नहीं कमाया है जो आपको कोई महान पुत्र की आत्मा प्राप्त होती। पुण्य कीजिए। ध्रुव ने अपनी मां से पूछा था, सुनीति से, कि मां, छोटी रानी सुखी क्यों, तुम दुखी क्यों? वो महल में क्यों और तुम झोपड़ी में क्यों? तुम्हें शेर भर अन्न क्यों, उसके लिए पूरा खजाना क्यों? क्योंकि पिता तो मेरा उत्तानपाद है, उत्तम कुमार का पिता उत्तानपाद है। तुम दोनों रानियों का पति उत्तानपाद राजा है, लेकिन तुम दुखी हो और वो उत्तम कुमार की मां सुखी है और मेरी मां दुखी है, तो ऐसा क्यों? तो उसने कहा है, सपने दान दीन कछु नहीं। बेटा, पूर्व जन्म में मैंने सपने में भी किसी को दान कुछ नहीं दिया था, जिसके परिणाम से आज मैं दुखी हूं और वो सुखी है। उसने बहुत पुण्य किया।